हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सिद्धपुर। इस गांव में रहते थे एक साधक जिनका नाम था विशाल देव। विशाल देव एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके हृदय में माँ दुर्गा के प्रति गहरी भक्ति थी। वे दिन रात माँ की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन उनके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था और गांव में कुछ दुष्ट लोग उनकी शांति भंग करने का प्रयास करते थे। एक रात जब विशाल देव माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने ध्यान मग्न थे, उन्हें स्वप्न में माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। माँ ने कहा, विशाल देव, मेरी साधना का एक विशेष समय आ रहा है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यह समय मेरी 10 महाविद्याओं की साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। यदि तुम पूरे समर्पण और गोपनीयता के साथ मेरी साधना करो तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। विशाल देव ने स्वप्न में मां से पूछा, हे मां, गुप्त नवरात्रि क्या है और इसे सामान्य नवरात्रि से अलग क्या बनाता है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, गुप्त नवरात्रि वह समय है जब मेरे भक्त मेरे गहन और रहस्यमयी स्वरूपों की साधना करते हैं। यह माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आता है, जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मेरे 9 स्वरूपों की भक्ति उत्सव के साथ की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में मेरे 10 महाविद्या स्वरूपों काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की साधना गुप्त रूप से की जाती है। यह साधना तंत्र, मंत्र और यंत्र के साथ होती है और इसके लिए पूर्ण एकाग्रता और गोपनीयता आवश्यक है। मां ने आगे बताया, गुप्त नवरात्रि में मेरी साधना करने वाले साधक अपने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक को जयशुबाक का जागृत करते हैं। यह समय सिद्धियों, आध्यात्मिक शक्ति और विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन और सच्चा समर्पण आवश्यक है। स्वप्न टूटने के बाद विशाल देव ने अपने गुरु महर्षि सिद्धनाथ के पास जाकर मां के दर्शन की बात बताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल देव, मां ने तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाया है। गुप्त नवरात्रि का समय साधकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। मैं तुम्हें साधना की विधि बताऊंगा, लेकिन इसे पूर्ण गोपनीयता और श्रद्धा के साथ करना होगा। विशाल देव की इस कथा से हमें गुप्त नवरात्रि का महत्व समझ में आता है। यह समय केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का समय है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से साधक न केवल अपनी सांसारिक समस्याओं का समाधान पाते हैं, बल्कि वे अपने चक्रों को जागृत कर आध्यात्मिक सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। यह समय विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं, मंत्र जाप और यंत्र पूजा के लिए जाना जाता है। मां की 10 महाविद्याएं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला प्रत्येक एक विशिष्ट शक्ति का प्रतीक हैं। इनकी साधना से साधक को शत्रु नाश, रोग निवारण, धन प्राप्ति और आध्यात्मिक शक्ति जैसे लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन, पूर्ण समर्पण और गोपनीयता आवश्यक है।